सुनाओ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व, जय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल, प्रभुपाद हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। और आज फिर अजय पोदार प्रभु ने बहुत ही सुंदर हमें विग्रह का दर्शन कराया। इतने सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत संजय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं। और हम लोग बहुत ही परम भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु भक्तगणों की बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिल कर करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 3 के 90वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है सृष्टि सृजन शक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी सृजन शक्ति के लिए। और उसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसका हम लोग बड़ी स्पीडली क्विकली उनका रिवीजन करते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं उद्धव जी से, जब वो पूरी भ्रमण करते हुए यात्रा करते हुए तो यमुना नदी के तट पे पहुंचते हैं और बहुत अलग अलग प्रश्न करते हैं भगवान से भक्तों भगवान की मथुरा वृंदावन और द्वारका की यात्रा के बारे में द्वारका के बारे में माने वो प्रश्न करते हैं। और हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान का स्मरण। तो जो प्रश्न उद्धव जी करते विदुर जी करते हैं उद्धव जी उसका एक एक कर करके उद्धव जी बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर में जो भी उद्धव जी कहते हैं भगवान के वृंदावन की लीलाओं से संबंधित उसके बारे में कहते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के भगवान की लीलाएं, जिसमें कंस के वध से लेकर करके भगवान किस प्रकार इस भौतिक जरा से पलायन करते हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। कंस का किस प्रकार युद्ध हुआ, किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन से स्थापित किया गया, किस प्रकार उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में जाकर करके गृहस्थ जीवन स्थापित किया। और उसके बाद में उन्होंने यदुवंशी जो कि कुछ देवलोक से आए थे, कुछ ब्रह्म गोलोक से आए थे, किस प्रकार उन्होंने मुसल लीला के माध्यम से इस भौतिक जगत से उनको यहाँ पर वापस उनके देवलोक या गोलोक में भेजा। और फिर चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है विदुर जी का मित्र मुनि के पास में जाना, जहाँ हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के बाद में किस प्रकार सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते हैं। मैत्रेय मुनि वहां आते हैं, उद्धव जी वहां आते हैं। भगवान उद्धव जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, वो बृहस्पति के शिष्य है, वो भगवान के चचेरे भाई हैं। भगवान उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि भगवान ने किस प्रकार मुझे कहा कि हे उद्धव, तुमने मेरी संगति की याचना की थी और तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए मेरी ही कृपा से तुम यहाँ पे आए हो। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करूँ, वो ज्ञान जो कि भगवत गीता में मैंने अर्जुन को भी दी किया था। कृपा करके तुम इस ज्ञान को अर्जन करके प्राप्त कर करके तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, जहां पर कि जहाँ ऋषि मुनि है,
मैं सब जगह गया लेकिन बद्रिकाश्रम नहीं जा पाया, कृपा कर करके इस अधूरे कार्य को तुम जाके पूरा करो। ये सारी बातें उद्धव जी विदुर को बताते हैं और तुरंत शोक में हो जाते हैं, ये सोच करके भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे। विदुर जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं जब सुनते हैं कि भगवान नहीं रहे और हस्तिनापुर में उनके जितने भी सगे संबंधी इस धरा पर नहीं रहे। विदुर जी उद्धव जी को कहते हैं मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं कि देखिए हरिद्वार पे गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि बैठे विराजमान, कृपा करके उनसे ये ज्ञान प्राप्त कीजिए और मुझे जो भगवान ने जो आदेश अधूरा कार्य पूरा करने के लिए कहा गया उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम में जाता हूँ। इस प्रकार हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और उनसे प्रथम प्रश्न करते हैं, पहला ही प्रश्न करते हैं कि जीव इस भौतिक जगत में सुख पाने का हर जीव सुख चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वास्तविक सुख किसमें है ये ज्ञान किसी को नहीं है। हम प्रयत्न करते हैं, भौतिक प्रयत्न भौतिक कार्यों में लिप्त होकर के चाहते हैं कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं कि हम किसी न किसी को अपने को खुश कर सकें, लेकिन सुखी नहीं हो पाते, दुख ही दुख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5वें अध्याय का दूसरे श्लोक में विदुर जी का प्रश्न। उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे भगवान के सृजन पालन संहार की जो लीला है उसके बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, विदुर को कहते हैं तुम तो स्वयं व्यास देव के पुत्र हो, तुम तो स्वयं यमराज हो। उनको ग्लोरीफाई करने के बाद कहते हैं कि भगवान ने ये जो सृष्टि की है ये बद्ध जीवों के कल्याण के लिए है, उनका रेक्टिफिकेशन करने के लिए कही। भगवान के अब मैं तुम्हें सृजन पालन संहार जो सृष्टि के बारे में बताऊंगा, जो कि हमने पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार प्रधान महत्व अलग अलग करके वित्तीय अहंकार से अलग अलग करके किस प्रकार 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में जो सेंस देवता होते हैं, जो सेंस देवता होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिना आपकी कृपा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें आप योग्यता, डायरेक्शन, एबिलिटी प्रदान करें जिससे आपका जो आपने हमें कार्य सौंपा है उसको हम लोग पूरा कर सकें इस भौतिक जगत में जो आपने मुझे कार्य सौंपा है। हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। और भगवान जब विष्णु प्रार्थना सुनते हैं, देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं तो तुरंत वो अपनी विभस्त शक्ति काल शक्ति को द्वारा 23 जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में अमलगमेट कर 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 करके विराट रूप की सृष्टि होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सारे 10 शेष देवता स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग हमारे जैसे विराट रूप से उत्पन्न होते हैं। पूरा बहुत डिटेल में वर्णन है 11वें श्लोक से लेकर 26 श्लोक। और उसके बाद में हमने पढ़ा 3 भुवन के बारे में और वर्णाश्रम धर्म के बारे में। और अंत में मैत्रेय मुनि कहते हैं भगवान के इस विराट रूप की कर्म और शक्ति को माप पाना हम बद्ध जीवों की क्षमता के बारे हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन मैत्रेय मुनि करते हैं। और यहाँ पर भगवान का जो सर्ग या प्राइमरी क्रिएशन है जो भगवान के विराट रूप के ऊपर समाप्त होता है। अब ब्रह्मा जी आगे सृष्टि का कार्य शुरू करेंगे, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पहले 7वां अध्याय में विदुर जी और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो 7वां जो अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विसर्ग में जाने के पहले किस प्रकार भी याद रखेंगे एकदम भागवतम उसी तरह जब हम लोग ने कैंटो 2 में पढ़ा था, 4थे 5वें 6ठे अध्याय में हम लोगों ने सृष्टि के बारे में पढ़ा, तो तुरंत 8वें अध्याय में आकर के परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से बहुत और अलग अलग इसी तरह के प्रश्न करते हैं जो कि करीब करीब 7वें अध्याय में है कैंटो 3 के। क्या है ईश्वर तत्व और जीव तत्व। इसको प्लीज हम लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा। ईश्वर तत्व क्या है कि भगवान क्या भौतिक जगत से कभी भी प्रभावित होते हैं, वो सृष्टि करते हैं तो वह खुद भी प्रभावित होते हैं। और जीव के बारे में बोलते हैं तो जीव भी प्रभावित होता है। तो ईश्वर तत्व हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है एकदम सबसे।
शक्तिमान है, और ये सारी जो कुछ भी इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब में, पूरी सृष्टि के अंदर वो भगवान की शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, कुछ भी है, जीव है भगवान की तटस्था शक्ति है, जीव भगवान की पराश प्रकृति है। ये सारी शक्तियां वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, ये याद रखिए। भगवान इस भौतिक जगत में भी जब भी आते हैं तो अपना दिव्य रूप, दिव्य शरीर ही लेके आते हैं। उनके कार्य भी दिव्य होते हैं, उनका जन्म भी दिव्य होता है। वो अजन्मा है क्योंकि उनका भौतिक जन्म नहीं होता है। वो निर्गुण है क्योंकि वो तीन भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो इस तरह का बताते हैं, और जीव कार्य में बताते हैं कि जीव भी कभी भी वास्तव में, वो भी सच्चिदानंद है, वो कभी भी बंधता नहीं है, बंधता हुआ लगता है। उदाहरण, सपने में जिस प्रकार हम लोग अपने सर को कटा हुआ देखते हैं, चंद्रमा का एग्जाम्पल, और उसके बाद में विदुर जी कहते हैं आपने जो ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में बताया, ये मुझे अब पूरा सार समझ में आ गया है, आपने सारा मेरा भ्रम दूर कर दिया है। ये मैत्र जी, मैंने आपसे जितने भी सारे प्रश्न किए हैं, इसका मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि इसको सुनने से मुझे भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, और जीवों को भी समझ में आएगा कि जीवों का इसमें कल्याण कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने सारे प्रश्न। उसके बाद में हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य। इसके अंदर में हम लोग इधर शुरू में ही फिर से मैत्र मुनि विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, और उसके बाद में हमें परंपरा, भागवतम की परंपरा के बारे में बताते हैं। संकृष्ण भगवान किस प्रकार चतुष्कुमार सांख्यायन मुनि को, सांख्यायन मुनि पराशर मुनि, और बृहस्पति को, और पराशर मुनि से मैत्र मुनि को सुनने को मिलता है। और फिर शुरू होता है गर्भोदक्षाय विष्णु से, कि किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु जब ब्रह्मा की रात्रि के समय अपने गर्भ सागर में सोए रहते हैं, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आनंद लेते रहते देव। और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो वो अपनी दृष्टि डालते हैं सारे जीव जो उनके अंदर में रहते हैं, और सर्वप्रथम उनके कमल नाल से, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी बिविल्डर हो जाते हैं, अपने प्रयास से समझ नहीं पाते हैं। भगवान की 100 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनका प्राकट्य होता है। और फिर वो अपने प्रयत्न से नहीं समझ पाते, तपस्या करते हैं, तो भगवान उनको उनके हृदय में दर्शन देता। बहुत सुंदर वर्णन है, हमने पढ़ा कि जितना भगवान का यहाँ पर वर्णन हुआ कि भगवान का जो दिव्य शरीर है, जो मूंगे की पर्वत की जितनी सुंदरता है, भगवान के दिव्य शरीर, भगवान के मुकुट, भगवान के हार, भगवान के हाथ पांव, उसके सामने जो मूंगे पर्वत की जो सुंदरता नगण्य है। फिर भगवान की तुलना की गई है चंदन के वृक्ष से, कि जिस प्रकार चंदन का वृक्ष फूलों पत्तियों से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान अपने जो मणियों मोतियों से जो सुशोभित रहते हैं, उसकी तुलना एकदम इस प्रकार भगवान करके। उसके बाद में जीव के तत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ते हैं कि अलग अलग जीव के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि जो जीव है किस प्रकार भौतिक जगत में दुखी रहता है। वो बहुत सारे अपने प्रयत्न करता है, घर को, संसार को अपना मानता है, उसके प्रति आकर्षित रहता है। जब वो धोखा देते हैं तो वो दुखी हो जाता है। वो कहते हैं कि वो जो अभागे है, जो भगवान के दिव्य कार्यकलाप का कीर्तन नहीं करते हैं, वो सत बुद्धि से विहीन है। भूख प्यास से वो हमेशा पीड़ित रहते हैं, उनके कार्य जब सफल नहीं होते तो वो क्रोधित हो जाते हैं। इस प्रकार के कहते हैं कि जहां तक जो योगी है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कला कथाओं में से विमुख रहते हैं, वे भी इसी भौतिक जगत में चक्कर में आ करके तुरंत यहीं पर गिरते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि जो शुद्ध, जो समझदार होता है, जिसकी अगर भौतिक इच्छा भी अगर होती है तो उसको भगवान के पास ही जाता है, और भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रहलाद महाराज का बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था कि जो लोग मिथ्या भौतिक सुख के पीछे पड़े रहते हैं, वे मानव जीवन का लक्ष्य विराट भगवान स्वामी को प्राप्त करना है, इसको नहीं जानते। उसके बाद में
हमने पढ़ा इसी 90 अध्याय में कि भगवान ने अपनी लीलाओं को अलग अलग, चाहे पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में, पक्षी के रूप में, अलग अलग रूप में आकर करके यहाँ पर लीलाएं करते हैं बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए और बद्ध जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए। और उसके बाद में जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में 22वें श्लोक से यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका भी उनको सृष्टि करनी है। 22, 23, 24, 25 बहुत ही पावरफुल श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपालु हो, आप इस जगत के सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है। वे अपने 6 ऐश्वर्य द्वारा इन जीवों के चरम सुख हेतु सबों का पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के सर्वों के पालन करते हैं। मेरी यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन कार्य में वे मुझे अपनी सेवा में लगा दे और मैं अपने कार्यों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे लिए भी अपने को बोला है कि कहते हैं कि जब हम भौतिक में कार्य करूं, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो सारे अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार रहते हैं, अलग अलग है, कोई तमोगुणी में है, कोई रजोगुणी में है, कोई सतोगुणी में है। तो अलग अलग स्वभाव कार्य के अनुसार से उन जीवों को मेरे को इस भौतिक जगत में स्थापित करना है, अलग अलग लोकों में। तो 2 चीज है, एक तो पहला कि उनका रजोगुण से मैं प्रभावित नहीं हो जाऊं, तमोगुण से प्रभावित नहीं हो जाऊं। एक तो ये हो गया कि उनके स्वभाव से संगति का बहुत बड़ा असर होता है। दूसरा कि ये कार्य करते समय मैं गर्वित नहीं हो जाऊं, अरे मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं। तो ये दोनों चेतना, दुष्चेतना मेरे अंदर में नहीं आए, इसकी मुझ पर कृपा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय के वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित नहीं हो जाए। ब्रह्मा चाहते हैं, चूंकि भौतिक सृष्टि करते समय उनकी संगति अनेक दूषित जीवों से होना था, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। इस प्रकार वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं कृपा करें। इसके बाद में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, इस प्रकार अपने प्राकट्य के सोच भगवान की ब्रह्मा जी ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यात्राचना की है। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी अब यहाँ पर भगवान बोलने जाएंगे, तो यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं कि भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अति चिंतित है। अब कौन है? ब्रह्मा जी चिंतित है और प्रलयकाली जल को देखकर खिन्न है। ये ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए तो उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर तथा विचार शब्दों में कहा, जो कि हमने पढ़ा कल कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश होगे न ही चिंतित। तुम जो कुछ मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमने पढ़ा कि जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार कोई कार्य करने की अपनी जो अल्प स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग करते हैं तो बाकी सारी व्यवस्था भगवान अपने आप करते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के आदेश के अनुसार सृष्टि करने जा रहे हैं, तो उस सृष्टि के लिए जो कुछ भी नॉलेज की, एबिलिटी की, ज्ञान की, किसी चीज की भी दरकार है, भगवान कहते हैं मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। भगवान या अपने उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा भक्त जीव पहले ही आशीर्वाद पा चुका होता है, किंतु उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो उसे अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्वक संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए लालायित। किंतु यदि व्यक्ति इस उत्तरदायी कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है और इसकी सफलता के लिए भगवान को श्रेय नहीं देता है, वह मिथ्यावादी है और भविष्य में वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। तो जैसे ही हमको कोई दायित्व मिलता है, हमने इच्छा व्यक्त की है, भगवान ने हमको दायित्व दे दिया, लेकिन दायित्व को पूरा करते समय ये मन में 2 चीज रहनी चाहिए कि मैं इसके लायक नहीं हूं। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मिल गई है, और एक कृपा के बाद में जब हम कार्य करने जाएं
यदि सक्सेस भी हो जाते हैं, जो भी होता है, तो इसका पूरा श्रेय हमें भगवान को देना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैंने ये किया। फिर कहते हैं, हे ब्रह्मा, तू अपने को तपस्या तथा ध्यान से स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। और इस कार्य को करने में तुम अपने हृदय के भीतर हर बात को समझ सको। तो जैसे ही हमको ये कार्य कुछ भी मिलता है और हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो याचना क्या है? हे कृष्ण, मैं अयोग्य हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। तब उस समय भगवान क्या करते हैं? हमारे हृदय में स्वयं विराजमान हो जाते हैं परमात्मा के रूप में, और एक एक पद पे, एक एक स्टेप हमको गाइड करते हैं, और कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा कार्य क्या है? पूर्ण सरेंडर गुरु को और भगवान को होना चाहिए। तो हम लोग ये जो प्रचार का कार्य कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्वतः ही हमको मिल जाएगा। कुछ भी इसके अलावा कुछ भी दरकार नहीं, केवल शरणागति और अपने को अयोग्य समझना कि मैं कोई में, मेरे में योग्यता नहीं है। यही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि मैं अयोग्य हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, यही सबसे बड़ा समर्पण है, और यही सबसे बड़ा शरणागत है। इसके बाद में कहते हैं कि शरणागत द्वारा अकल्पनीय है। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से समझ सकेंगे कि लोकों को कहां पर और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। ये जो अलग अलग लोकों की बात है, 14 भुवनों को कहाँ का स्थापित किया गया है, 14 भुवन में अलग अलग जीवों को उनके कर्म स्वभाव का किस प्रकार स्थापित किया जाए। भगवान कहते हैं वह मैं अपने आप ही तुमको बुद्धि दे दूंगा। तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो कल हम लोग ने प्रभुपाद जी पढ़ा। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि हे ब्रह्मा, तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न होगे, तो तुम मुझको अपने में तथा सारे ब्रह्मांड भर में लीजिए। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 31 और 32वां। इसमें क्या बोलना चाहते हैं? तो तुम मुझको अपने में तथा सारे ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण, दोनों बहुत सिंपल ही जी है। भगवान क्या कहते हैं? तुम मेरे को अपने अंदर में भी देखोगे, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम चीज देख रहे हो उसके अंदर में तुम मुझको देखोगे। एक तो ये हो गया। एक और दूसरा क्या हो गया? तुम देखोगे कि मुझ में, मेरे अंदर में तुम भी हो, और ये सारे ब्रह्मांड जीव भी मेरे अंदर है। क्योंकि हमको सब याद है कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो भगवान के अंदर में अर्जुन ने खुद को, सबको देखा है। और दूसरी दृष्टि हमारी क्या होनी चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य करते जाएं, तो हम अपने को भगवान के अंदर में, हम भगवान को अंदर में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि अर्थात सब कुछ भगवान से संबंधित है। भगवान से संबंधित अगर कुछ भी हम देखते हैं कि जो भगवान से चीज संबंधित नहीं है, ये हमारा सपना और भ्रम है। अर्थात समरी में इसका मतलब ये हुआ कि हर क्षण हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें, कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए। कलम को हम यूज कर रहे हैं, हम माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप को यूज कर, सब कुछ कर रहे हैं, ये कृष्ण की शक्ति है। ये जो कुछ भी है कृष्ण का है। कृष्ण से बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। यही चीज यहाँ पर फिर कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित होती है, और उस दिव्य दृष्टि की अवस्था से तुम सभी प्रकार से मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काट भिन्न भिन्न प्रकार का हो। जीव 84 लाख योनियां है, अलग अलग जीव है, अलग अलग शरीर है, आकार है, रूप है, गुण है, लेकिन उसके अंदर में भी बैठी हुई जो आत्मा वो एक ही है। जिस प्रकार अलग अलग तरह के काट होते हैं, कोई इस तरह का काट है, अलग अलग काट है, लेकिन जब उस काट को हम जलाते हैं तो उसके अंदर जो अग्नि निकलती है, चाहे वो चंदन की लकड़ी हो, चाहे वो कोई भी तरह का काट हो, सबकी अग्नि एक ही होती है। ये हमेशा याद रखें। उसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर में जीवों के शरीर, रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है।
अग्नि को उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है, और आध्यात्मिक अथवा परमात्मा का विभांश माने जीव में एकता रहती, एक सा ही रहता। तो सारे जीव है भगवान के अंश है, सभी एक है, भले उनको उनके कर्म स्वभाव के साथ अलग अलग शरीर मिलता हो। ये यहाँ तक हमने पढ़ा, और उसके आगे अब भगवान ब्रह्मा को क्या बोलने जा रहे हैं हम लोग सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न परः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हमारा प्रभु जी बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ये जो पहला कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में ना, तो प्रभु जी जो आप जो सार पढ़ाते हैं ना स्टार्टिंग में, जो हम लोग को सुनाते हैं, तो वो आदि लिखा हुआ आदि मिल जाए प्रभु जी, जैसे पीडीएफ वगैरह बनता है ना आजकल, तो जैसे पहला स्कंद और दूसरा स्कंद बहुत अच्छा हो जाएगा प्रभु जी। हम लोग कभी भी ये किताब खोलेंगे ना, तो उससे क्या है कि बहुत क्लियर हो जाएगा, ये हम लोग को हमेशा याद रहने लग जाएगी, लिखा हुआ रहेगा ना पास में। तो प्रभु जी ये थोड़ा सा देखिएगा ना, थर्ड कैंटो अपना हो जाता है, तो ये कंप्लीट होने के बाद में वो अजय प्रभु माता जी हमेशा वो जो पोस्ट करते हैं ना, अच्छा, तो वो बहुत मेहनत करते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आप देखिएगा वो इतना मेहनत कर रहे हैं अजय प्रभु ना, जिसका हम शब्दों में तो उसमें से लिख पाएंगे ना, उसमें से लिख पाएंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम माता जी, एकदम कर लीजिएगा, वो भी कर लेंगे प्रभु जी। हाँ कोई प्रॉब्लम तो पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। ओके माता। तो कैंटो 3 अध्याय 9 श्लोक नंबर 33 प्रभु हम लोग 33 से थैंक यू शुरू करते हैं। यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुण आशये स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम दीक्षति। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे और तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावना मित्र में स्थित होगे। ये देखिए बहुत सुंदर चीज बता रहे। पहला 31 और 32वां श्लोक में भगवान स्पेशली ये बोलने जा रहे हैं कि जब भक्ति में हम रहेंगे तो सबसे बड़ी हमारी चेतना सही होनी चाहिए। तो चेतना में सबसे पहले हमें बताते हैं कि सारे जो जीव है ना, उनके रूप गुण आकार को देखकर उसके प्रति तुम भिन्नता नहीं करोगे, सभी मेरे अंश है। काया अलग अलग हो सकती है, ये तो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसकी कोई महत्व नहीं। इसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ना, ये याद रखना सब मेरे ही अंश है, और एक ही तरह की उनमें शक्ति भी है। जिस प्रकार अग्नि के अंदर में अलग अलग तरह की लकड़ी होती है, तो उसके अंदर अग्नि का प्रभाव और अग्नि एक ही तरह की होती है। और फिर दूसरी बात बोलते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है ना, इसमें जो स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर है, पृथ्वी अग्नि जल वायु का मन बुद्धि अहंकार, तुम्हारे इन सारे प्रभावों से मुक्त हो जाएगी। इसके प्रति जो आकर्षण है, अगर धीरे धीरे भक्ति में मेरे संग लगे रहोगे, मेरी भक्ति मेरा ध्यान करते रहो, उनके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है। और उस समय तुम शुद्ध भावना मित्र में, और उस समय तुम्हारी चेतना प्योर कहलाएगी। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे को याद आ गया, शुद्ध चेतना का मतलब क्या होता है हम देखेंगे जब हम कैंटो 10 में ब्रह्म विमोहन लीला पढ़े थे। उसमें हमने देखा था
कि ब्रह्मा जी जब सारे गौ बछड़ों को बाल ग्वालों को चुरा लेते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण अपने को एक्सपांड करते हैं। और जब वो गायों को चरा के घर में जब जाते हैं, तो जितनी भी गोपियां थी, माने जो वृद्ध गोपियां थी, अपने बच्चों को स्नान कराती है, उनको अपना दुग्ध पान कराती है, और जितनी भी गायें थी उनके प्रति उनका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, और वो अपने बच्चों से भी ज्यादा उनको प्यार करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जीव शुद्ध चेतना में होता है तो उसका अट्रैक्शन केवल कृष्ण में होता है, क्योंकि वो सारी कृष्ण थे, जितने भी ग्वाल वाले थे। ये स्वभाव है मनुष्य का, जीव का, ये जीवर स्वभाव जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो यहाँ बोलना क्या चाहते हैं, शुद्ध चेतना में हमारा कोई भी अट्रैक्शन भौतिक जगत की कोई चीजों में नहीं होता है। सदैव हमारा अट्रैक्शन केवल कृष्ण में होता है, और यही स्वाभाविक नेचर है जीव का। जो इसका मतलब क्या हुआ कि वृंदावन के जितने गोप गोपी है वो हमेशा शुद्ध चेतना, प्योर उनकी चेतना थी, इसीलिए वो अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्यार करते थे। ये स्वाभाविक नेचर अपने आप हो जाएगा। अर्थात जब हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे तो स्वतः ही हमारा अट्रैक्शन भौतिक चीजों के प्रति, हमारे जो संबंध भी है वो हमेशा भौतिक न रह के आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक का मतलब ये हो गया, हम सदैव अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने जितने परिवार के सदस्य को भगवान का अंश मानेंगे, और हमेशा उनके प्रति यही रहेगा कि ये भी भगवान के अंश है, और हमें इनको भी भगवान की भक्ति में लाना। अगर वो नहीं है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं, माने वो धीरे धीरे जो भी कोई अच्छा है बुरा है, माँ कभी भी अपना बच्चा जैसा भी हो वो उससे प्यार करती है। भले दूसरे का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, मेरा बच्चा कम इंटेलिजेंट है, तो माँ अपने चीज को बहुत प्यार करती है। उसी प्रकार कृष्ण अपने सारे जीवों को बहुत प्यार करते हैं, और हमसे भी यही आशा रखते हैं कि हमें सब जीवों से प्यार करना है, उनके भौतिक क्वालिफिकेशन गुणों को नहीं देखना है, सबको भौतिक जगत से छुटकारा प्रदान दिलवाने में मदद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्राप्ति करने की होती है, वह संसार के किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। समझ में आ गया क्यों मुक्त पुरुष होता है? क्योंकि उसको कोई भी भौतिक चीजों की किसी भी चीज आसक्ति नहीं होती है। वह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली स्वरूप है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपने इंद्रियों का दास होता है। वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ, दास नहीं है। लेकिन मूर्ख हम समझ नहीं पाते हैं कि आप देखिए पल पल पर हम लोग बंधे हुए हैं, पल पल पर हम लोग प्रभावित होते हैं, हमारी चेतना एक एक मिनट में प्रभावित होती है। किसी के पास में ज्यादा धन है, तुरंत हमारी चेतना रजोगुण में हो जाती है। अलग अलग हम लोग, तो ये क्या चीज है? क्या हम बंधे हुए नहीं है? वास्तव में हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम लोग बंधे हुए नहीं है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता, भगवान का ज्ञान नहीं होता। भगवान से हमारा क्या संबंध है, उनको ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की तरह स्वतंत्र होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। अगर ये चेतना हमारी हो जाएगी कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की सेवा करना, उनका गुणगान करना एकमात्र हमारा धर्म है, कर्तव्य है, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र का मतलब ये तीन गुणों के प्रभाव से, माया के प्रभाव तीन गुणों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अदरवाइज हम लोग वास्तव में स्वतंत्र है, बद्ध है। भले ही हम कितना ही सोच ले कि हम लोग मालिक हैं, प्रोप्राइटर है, इंजॉयर है, कंट्रोलर है, ये केवल भ्रम है। भगवान स्वराट, अर्थात स्वराट मीन स्वतंत्र, अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवान को छोड़ के और कोई दूसरा स्वतंत्र नहीं है।
और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतः स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहां बलात् सेवा नहीं ली जाती, वहां कोई भी तरह की फोर्स नहीं रहता है। स्वतः ही ऐसा नेचर हो जाता है कि भगवान के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कोई उसका कार्य नहीं होता, वो स्वतः ही वो करता है। वहां दिव्य प्रेमयी सेवा स्वतः स्फुट प्रेम से कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबत झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा, या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। हरि मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं, अपितु तो एकमात्र प्रेम के कारण है। इसमें कोई भी फोर्स नहीं होता, ईश्वर स्वतः ही होता है माता का पुत्र के प्रति, पति के प्रति जो प्रेम। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममय सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। अदरवाइज जितना भी यहाँ पर है सब स्वार्थ का संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो प्रेम दिखाई देता है वो क्या है? काम है। आध्यात्मिक जगत में काम का मतलब है जिसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, इंद्रिय अपनी तुष्टि के लिए होती है, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता, हमारी नहीं होता है, तो तुरंत हम नाराज हो जाते हैं। आज देखेंगे कि आज मेरा प्रेम है पुत्र से, आज पुत्र हमारे लायक काम नहीं करता है, नहीं होता है, तो इस तरह देखते कि आपस में आज भी कितने संबंध बिगड़ जाते हैं, भाई भाई का, पति पत्नी का, ये सारे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारा प्रेम है स्वार्थ का प्रेम। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जाती है। यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त होता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भव बंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एकमत है। किंतु ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि वस्तु ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एकमत है। किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वही भक्तगण प्रेममय सेवा में और अधिकाधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फुरित सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी है और भक्त है, दोनों क्या चाहता है? इन भौतिक जगत से, इन तीन रजोगुण तमोगुण सतोगुण के बंधन से मुक्त होना, दोनों यही चाहते हैं। भक्त भी चाहता है और ज्ञानी भी चाहता है। तो वहां तक तो एक मत है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ज्ञानी होता है उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ता, वो सोचता है यही एंड है, यानी भौतिक जगत से छुटकारा पाना ही जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य। लेकिन जो भक्त होता है वहां से उसकी रियल कार्य शुरू होता है। जहां ज्ञानी का कार्य समाप्त होता है, भक्त का असली कार्य वहां से शुरू होता है। कैसे? पहले तो वो भौतिक जगत से अर्थात ये तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है, और उसके बाद ही हम भगवान की दिव्य सेवा में लगना शुरू करते हैं। तो जहां ज्ञानी का कार्य खत्म होता है, वह भक्त का कार्य शुरू होता है। ये फर्क है। ज्ञानी डिटैच्ड हो जाता है भौतिक जगत से, लेकिन अटैच किससे होना वो नहीं जानता है। लेकिन भगवान का भक्त जानता है कि डिटैच्ड तो हो गया, लेकिन अटैच होना बहुत जरूरी है, आसक्त होना है। भौतिक जैसे अनासक्त हो गया, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों से आसक्त होना, वो बिगिनिंग है, वो सबसे जरूरी है। और जितनी हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, चरम सीमा तक पहुंच जाए, माने प्रेम तक, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम की सीमा तक अंतर वो पहुंच जाता है, चरम तक पहुंच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है। अर्थात इसका मतलब हो गया शून्य, ऐसे बोल सकते हैं, एक शून्य हो गया, एक हो गया नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो शून्य तक तो वो आ जाता है, अर्थात नेगेटिव से ज्ञानी शून्य तक आ जाता है। नेगेटिव का मतलब ये भौतिक जगत में काम, क्रोध, लोभ है, रजोगुण, उससे तो मुक्त होकर करके, नेगेटिव से मुक्त होकर के जीरो पे आ जाता है। लेकिन जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाना है वो ज्ञानी नहीं जानता, वो जीरो में ही लटका रहता है। लेकिन भगवान का भक्त है जीरो से पॉजिटिव मीन्स भगवान की भक्ति से जुड़ता है। ये यही बोला, ठीक है ना?
नाना कर्म विताने न प्रजा वही शिक्षितः नात्मा अवश्य सिद्धति अस्मिन ते वर्षीयाम मत अनुग्रह। चूंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने, अपने सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे को समर्पण किया है और तुमको जो कार्य दिया गया था तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ लिखा, क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट किया, अर्थात तुमने इच्छा प्रकट किया कि मैं जनसंख्या को बढ़ाऊंगा। कितनी बढ़िया। यहाँ बोलने का मतलब ये हो गया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने जो कार्य दिया है, ब्रह्मा जी ने उसका एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मतलब अच्छा तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हो, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुमने मेरी प्रति अपने को शरणागत कर दिया, अब तुमको कोई प्रॉब्लम, तुमको इस कार्य को संपन्न करने में नहीं होगी। भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से विज्ञ होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकतावादों को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो यह है कि वह भक्त के प्रति भगवान की अहेतु की कृपा का ही विस्तार होता है। ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती है, किंतु ब्रह्म की दिव्य इंद्रियों की दृष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। हरि बोल। ये ब्रह्मा जी जो कार्य करना जा रहे हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई चीज हमको भौतिक लगती है, हम गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, अगर माता प्रभु और माता दोनों का उद्देश्य है कृष्णमय संतान को उत्पन्न करना, वो भौतिक नहीं है, ये याद रखेंगे। ब्रह्मा जी भगवान के आदेश का पालन करने जा रहे हैं, ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य है। क्यों कि बद्ध जीवों को भौतिक जगत में लाना है, गुरु आचार्य से उनको मिलवाना है, शास्त्रों को उनको देना है, पुण्य भौतिक जगत से छुटकारा है। तो ये क्या भौतिक हुआ? दिव्य संतान उत्पन्न करना जो कि इस भौतिक जगत में आकर करके कृष्ण के नाम का प्रचार करे, ये क्या भौतिक हुआ? ये हमेशा याद, ये भौतिक नहीं, ये दिव्य है। नेक्स्ट, ऋषिम आद्यम न वदनाति पापियान त्वाम रजोगुण यत मनोमयी निर्बद्धम प्रजा संसृजत सृजतो अपि ते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संतितियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पाप में रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। हरि बोल। तुम ये जो कार्य करने जा रहे हो, तुमने कहा कि मैं ये जो कार्य करूंगा, अलग अलग स्वभाव के अनुसार के जीव है को मेरे को अलग अलग लोकों में स्थापित करना है, तो उनका संगति का असर मेरे ऊपर नहीं आ जाए, मैं कभी गर्व में घमंड में नहीं आ जाऊं। रजोगुण का मतलब हो गया मैं घमंड में नहीं आ जाऊं कि ये कार्य मैं कर रहा हूं। देखिए रजोगुण बहुत खराब है, रजोगुण के लिए बार बार बोल जाता है। रजोगुण का प्रभाव बढ़ने से क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमारी चेतना विकृत होती है कि मैं कंट्रोलर हूँ, आई एम द एंजॉयर, मैं ही सब कुछ करने वाला, जो कुछ हो रहा है मेरे परिवार का, देश का जो कल्याण मेरे ही चलते हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, सब चीज रुक जाएगी। तो यही चीज कह रहे भगवान, कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान करते रहोगे, मेरे प्रति शरणागत रहोगे तो रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। हरि बोल। अगर उसी प्रकार हम लोग भगवान को शरणागत रहेंगे तो ये गुण रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 36 में दिया गया है। सबको याद है ना? 33, 34, 35, 36 4 श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम है। उसी में ब्रह्मा जी को भगवान एसोसिएशन देते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम प्रभावित नहीं होगे। लेकिन ब्रह्मा जी याचना करते हैं कि मैं कभी प्रभावित नहीं हो जाऊं, मैं अपने को करता नहीं कर समझ बैठूं, मेरे पर कृपा कीजिएगा। इसीलिए हमको भी अपने जीवन में रोज डे टू डे ये करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के कृष्णा, मैं तेरा दास हूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं और भक्ति का प्रचार लोगों में कर सकूं। प्रचार करते समय मेरे में घमंड नहीं आ जाए, अरे मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये सेवा मिली है, उसका घमंड नहीं होना चाहिए, और ये मैं सेवा कर रहा हूँ इसका घमंड नहीं करना चाहिए, और ये सेवा में सारी योग्यता कैपेसिटी सारी मेरी ही है, ये किसी भी तरह का हमें घमंड नहीं होना चाहिए।
ये जो सेवा भी मिलती है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सेवा मिलना, कई बार सोचते हैं कि अरे यार सेवा मिलना, आज हम किसी भी रूप, तन मन धन से कोई भी अगर हमको सेवा मिल जाती है, सबसे पहले अपने को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। आप देखेंगे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, 1 रुपया भी जेब से नहीं निकलेगा, सब कुछ ठीक है शारीरिक रूप से, सेवा नहीं होगी। आज हम लोग देखिए माता जी लोग सब लोग कितनी बढ़िया से मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं। हमारे सारे भक्त लोग जितना भी मन से जितना भी है भगवान की ड्रेस बनाने में, हर तरह की सेवा में योगदान कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान द्वारा इस अनुग्रह दिखाए जाने में ब्रह्मा की सारी योजना अच्युत है। यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं, जैसा कि 10वें स्कंध में है, तो वे अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं और वह दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए, देखिए यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कह दिया कि हम बद्ध जीव जो मोहित होते हैं वो भौतिक में है, लेकिन ब्रह्मा जी, नारद जी, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन जो गीता में ये जो मोहित होते हैं ना, ये अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा होता है, वो भौतिक नहीं होता है। और इसलिए होता है उन उन भक्तों के माध्यम से हम बद्धियों को ज्ञान देते हैं, इसलिए उनका जो विमोहित होता है, ऐसे नहीं अरे ब्रह्मा जी भी तो विमोहित हो गए थे, अर्जुन भी तो विमोहित हो गया था, युधिष्ठिर महाराज भी तो विमोहित हो गए, इसीलिए तो उनको भगवान ने भीष्म देव के पास में ले गए। कभी नहीं सोचना चाहिए उनके जो भ्रम होता है, विमोहित होता है, वो भगवान की इच्छा से। परीक्षित महाराज विमोहित हो गए थे, देखिए ना वो क्या उनमें गुण है, फटक से थोड़ा सा गुस्सा हो गया, पानी नहीं मिला तो उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। समझना चाहिए ये सब हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए होता है। भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ब्रह्म मिरोनी लीला है जो, हाँ, तो वो ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में है ना प्रभु जी वो? हाँ माता जी 10वें स्कंद में। वो फिर ये कैसे है फिर इसमें, मतलब वो लीला कैसे, क्या अपने भक्तों के लिए किया गया है क्या प्रभु जी? माने वो भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई अच्छा करने के लिए, भगवान कितने महान है, भगवान अच्छा अच्छा के साथ तो ब्रह्मा को विमोहित करते हैं। ये भगवान की हाँ प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रभावित हो गए थे, घमंडी हो गए थे, ये अच्छा बोलना अच्छा चाहिए। प्रभु, ठीक है ठीक है प्रभु। ना। नेक्स्ट, ज्ञात अहम भवता तु अद्य दुर्विज्ञे अपि देहिनाम यत्तमाम त्वं मनयसे अयुक्तम भूतेन्द्रिय गुण भूतेन्द्रिय गुणात्म भी बहुत सुंदर है। देखिए भूतात्म भी, यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेषतः 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। हरि बोल। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा था, सरलता से ज्ञान, अपने को सरलता से बद्ध आत्मा मुझे नहीं जान पाती है, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है। और तुम जानते हो कि क्या, कि मैं भौतिक शरीर, कि मेरा जो शरीर है ये 5 तत्वों से नहीं बना हुआ है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, माने 8 तत्वों से, सॉरी, और मन बुद्धि आकाश। मेरा शरीर दिव्य है। हरि बोल। परम ब्रह्म के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक जगत का निषेध किया जाए, अपितु इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। यह सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति स्वरूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूपहीन होगा। आत्मा की निषेधात्मक भौतिक धारणा है। असली आध्यात्मिक धारणा तो यह है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। आध्यात्मिक स्वरूप भगवान का धाम, भगवान के जितने भी वहां पर शाश्वत अंश हैं, कोई भी भौतिक नहीं है। इतना ही नहीं, हमने दामोदर लीला में पढ़ा था, इवन दूध का एग्जाम्पल है, जो दूध अग्नि में उफन रहा था वो भी भौतिक नहीं है। वहां पे सब चीज आध्यात्मिक है और सब सचेतन है। वहां न तो कोई निर्जीव है, सब सजीव है, नंबर 1। और सारी कोई भी चीज भौतिक नहीं है, हर चीज वहां आध्यात्मिक है। ब्रह्मा ने भगवान के नित्य रूप की उस तरह से प्रशंसा की और भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया। भगवद गीता में भगवान ने कृष्ण के शरीर की उस भौतिक धारणा की निंदा की है, जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक पुरुष की भांति उपस्थित है। जानंती माम बड़ा भगवान,
जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः। चौथा अध्याय का 9 भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरा जन्म है और मेरा जो कर्म है, जन्म माने मेरा जो, जब मैं भौतिक जगत में आता हूँ, मेरा कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, मैं अजन्मा हूँ। जब भी कोई हमसे पूछेगा कि अजन्मा आप भगवान को, तो भगवान का जन्म नहीं होता है। हाँ, भगवान का भौतिक जन्म नहीं होता। भौतिक जन्म का मतलब जिस प्रकार माता के गर्भ से हम लोग उत्पन्न होते, भगवान वैसे नहीं आते, नंबर 1। दूसरा, भगवान के जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। दिव्य का मतलब हो गया क्या? प्रभु जी, इसका मतलब है कि भगवान तो अवतार लेते हैं। यस, अवतार लेते हैं। अवतार है या अवतारी है। अवतार और अवतारी में भी सबको फर्क मालूम है ना। अवतार का मतलब होता है जब भगवान के अंश आते हैं, और अवतारी का मतलब जब भगवान स्वयं आते हैं। ये भी याद रखें सब, ठीक है ना। और दिव्य का कर्म का मतलब हो गया, भगवान के जो कर्म होते हैं भौतिक नहीं होते, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। बद्ध जीवों के संग में, भक्तों के संग में भक्ति का रस आस्वादन करने के लिए होते हैं। वो कोई भौतिक, और वो जो आस्वादन होता है भक्ति का, उसमें काम की देश मात्र में स्थान नहीं होता है। ये 3-4 चीज रखेंगे तो हमारी चेतना हमेशा कृष्णमय बनी रहेगी। भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक रूप में प्रकट हैं। वे न तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं, न उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के चिंतन की यही विधि है। इसी तरह का हम चिंतन करते रहेंगे तो भगवान के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति हमारा हमेशा क्या है, प्रेम श्रद्धा बनी रहेगी और आसक्ति भगवान से बनी रहेगी। कभी भी हमें याद रखना। इसका बोलने का मतलब ये हुआ ना कि ये बार बार क्यों रिपीट करते हैं। देखिए, हम बद्ध जीव हैं। कभी भी हम गुरु को, आचार्य को, किसी को भी सीनियर को देखते हैं, उनके कार्य को, हम बद्ध, तुरंत लगता है यार ये तो बहुत समझ में नहीं आया। गुरु महाराज हैं, देखिए कलकत्ता में इतने दिन से हैं, मंगला आरती अटेंड नहीं की है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। याद रखेंगे, उनका तो एक एक पल, एक एक चिंतन, एक एक क्षण और शरीर का एक एक ब्लड जो भी है केवल कृष्ण की सेवा और कृष्णमय रहता है। सदैव खाली भगवान का और भगवान के बद्ध जीवों का किस प्रकार का, उसका चिंतन करते रहते हैं, और उसके अलावा उनका कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। ये हमेशा याद है। तुभ्यम मत विचिकित्स्यायाम आत्मा में दर्शित अब वही सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्त, बहुत छोटा ये, विचिन्वतः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल लाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी नहीं पता लगा सके थे। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तुमने बहुत अपना प्रयत्न किया था, तुम अपने को नहीं कर, लेकिन मैंने तुम पर कृपा की। देखिए, इसमें कितनी बढ़िया बात बोलने जा रहे हैं। तुमने प्रयत्न किया, लेकिन तुमको तपस्या करनी है, इसका भी ज्ञान मैंने ही तुमको दिया। भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतु की कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रिया भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती, उन्हें एकमात्र विदित भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं। ना हम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समाविता। जब तक हम अपने प्रयास से भगवान को जानने का चेष्टा करेंगे, हम कभी नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग भागवतम, भगवद गीता या कोई लेक्चर सुनते हैं, उससे हमारी चेतना इस तरह की होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के बारे में, मुझे जानने का, सुनने का, जानने की बजाय क्या मन में आना चाहिए, सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, श्रवण का मुझे सौभाग्य प्राप्त है, उससे स्मरण, जानना। स्वयं जब कृष्ण को साथ समझ करके हम उनके बारे में सुनने का प्रयत्न करेंगे, तो और जितने सुनने में हमारी भक्ति जितनी तीव्र होगी, उतना ही भगवान अपने को, अपने बारे में जानकारी देंगे। हम अपने प्रयास से कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें श्रवण में ज्यादा महत्व, श्रवण का ज्यादा महत्व, श्रवण में हमें ज्यादा
इंटरेस्ट लेना है, तब वे भक्त के स्वयं स्वयं प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था ना, हम कानों के द्वारा भगवान के चरण कमलों के में अर्पित फूल की सुगंध को सूंघ सकते हैं। अपने कानों से भगवान को किंतु जब भक्ति योग द्वारा ब्रह्मल धूल हटा दिया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमलनाथ का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब भगवान की तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट लाइन। जब भगवान उनकी तपस्या भक्ति से तुष्ट हो गए तो उन्होंने बिना किसी बिना किसी कुछ अपने को प्रकट कर दिया। केवल हमें सुनने का भगवान के बारे में भक्ति के भाव से, श्रद्धा के भाव से श्रवण करना है। जितना अच्छा हमारा श्रवण, अच्छा श्रवण का मतलब होगा बड़ी इच्छा से, नॉलेज के हिसाब से नहीं, भगवान के बारे में उनकी कितने महान है उस चीज को सुनने की जो इच्छा रहती है, वो अगर हमारी प्रबल होगी, अच्छी होगी, तो स्वतः ही भगवान अपने को प्रकट कर देंगे। उसके लिए न तो मेरी इंटेलिजेंट की दरकार है, न नॉलेज की, न कोई व्यवस्था है कि मेरे पास ये व्यवस्था होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेरा ये क्वालिटी, कुछ की दरकार नहीं, केवल समर्पण। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि ये जो भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहा है, स्वयं दे रहे, कितना पावरफुल है। तो ये बार बार ये हम जो रिपीट कर रहे हैं, तो ये हम बद्धजुग जो हम लोग साधन भक्त है ना, हमारी साधन भक्ति है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इस चीज को रिपीट करना बहुत जरूरी है। ये तो भक्तों की भगवान की असीम कृपा है कि हमें ये सोच से प्रदान है। और जितना हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, ये देखिए किस कृपा है, 110% है, हमारी चेतना में प्योरिफिकेशन आएगा, परिवर्तन आएगा ही। और जितना हम सुन रहे हैं, हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है, चेतना में परिवर्तन आ रहा है। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही सबसे बड़ी जीवन की, मनुष्य जीवन की प्राप्ति है। हरे कृष्ण। तो यही हम लोग विराम देते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु। तो हम लोग यही विराम देते हैं। खाली कल एक मेरे पास मैसेज आया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सोमवार को नित्यानंद चतुर्दशी है, उस दिन प्रभु विनय गोविंद प्रभु ने मेरे को, वो तो प्रभु अजय पूजा कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ भक्तों की दरकार है जगन्नाथपुर, 11:30 से लेकर 1 बजे तक। तो रंजीत प्रभु जैसे हमेशा जाते हैं, मन्नू प्रभु, उसको राजेश सुंदास प्रभु, या जो कोई भी जाना चाहते हो प्लीज कंफर्म मेरे को कर देंगे। अजय प्रभु को कंफर्म कर, अजय प्रभु बहुत बढ़िया सेवा, तो वो बता देंगे तो मैं वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि वहाँ नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करनी है, तो उस हिसाब से आपका नाम वहाँ पे नोटेड हो जाएगा और आप सेवा में अपने को नियुक्त कर पाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो रंजीत प्रभु कंफर्म कर रहे हैं, अजय प्रभु और भी प्रभु देख लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, कोई अगर बोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज अजय प्रभु को जरूर नाम दे देंगे। कल तक मेरे को नाम देना है, फ्राइडे तक, तो सेवा मंडे की। हरे कृष्णा। और भी किसी तरह की कोई भी सेवा जो करना चाहते हैं अजय प्रभु को बता देंगे। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम देते हैं। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम करते हैं, फिर कल मिलते हैं 7 बजे।